अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए दरखास्त पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल हो गई है और अदालत की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज़ किया। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से सवाल किया कि आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इंतखाबात लड़ना थे तो PTI नजरियाती से क्यों डिक्लेरेशन दिया? आप गलती पर हैं क्योंकि कागजात नामजदगी आपने जमा करवाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बल्ले के निशान का फैसला आने से पहले हामिद रजा PTI के नामजद थे। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिसकी वजह से तनाज़ा पैदा हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला का रिमार्क्स देते हुए मजीद कहना था कि केस बहुत अहम है, संजीदा सवालात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर उठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की है। बाद अज़ां अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया जो अगले चंद रोज में आने का इम्कान है। आइंदा चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट से आने वाला फैसला ये तय करेगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मतलूबा मखसूस नशिस्तें मिलती हैं या नहीं। लेकिन बानी PTI को असीरी से निजात दिलाने के लिए सड़कों पर आने का फैसला PTI की क़यादत को खुद ही करना है, जो कि इस हवाले से अब तक तज़ब्ज़ुब का ना सिर्फ शिकार नजर आती है बल्कि पार्टी पॉलिसियों को लेकर एक वाज़ेह तफरीक भी हमारे सामने है। PTI के रहनुमा पार्टी क़यादत से इस मामले पर खुलकर इख्तलाफात भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पार्टी क़यादत पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब तनकीद भी हो रही है। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सर, द प्लेजर इज ऑल माइन। ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला, इस पर भी करती हूँ मैं बात आपसे, लेकिन ये जो मैंने आखिर में एक नुक्ता छोड़ा, शिकायत तो सर उठा रही हैं कि जो क़यादत है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रही। पार्टी के अंदर भी आप लोग बार बार डिनाई कर रहे हैं, लेकिन सर शेर अफजल मरवत हैं, शरियार आफरीदी हैं, उमर अयूब साहब ने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, उसको भी लोगों ने कुछ किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा समझा। शानदाना गुलजार हैं, लोग तो आवाज़ें उठा रहे हैं। जुनेद अकबर हैं, वो भी। लास्ट थर्सडे को जब हम चेयरमैन साहब से मुलाकात के लिए गए थे, हम 6 लोग थे, उसमें शिबली फराज साहब थे, उसमें उमर अयूब साहब थे, उसमें मैं था, उसमें शंदाना गुलजार थी, उसमें जुनेद साहब थे, उसमें शहरयार अफरीदी साहब थे। और ये उस दिन हमें को 3.5 घंटे उन्होंने धूप में इंतजार करवाया और मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी। उसके बावजूद जब हम बाहर आए तो फिर हमने मीडिया की, हालांकि हमने मीडिया से वहाँ बात करनी छोड़ी हुई है, लेकिन हमने मेड श्योर कि हम मीडिया से बात करते हैं और सब लोगों ने कहा जी कि जहाँ तक पार्टी के मफादात का सवाल है हम एक हैं, शंदाना, शहरयार अफरीदी और जुनेद साहब। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, वो मैं इतना लंबे डिटेल्स में नहीं पढ़ूंगा। ये पार्टी की मुख्तलिफ आरा होने को पार्टी में डिस्प्यूट से उसको लिंक किया जा रहा है। पार्टी में आरा होना जो है, मुख्तलिफ आरा होना, कंफ्लिक्टिंग आरा होना कोई अनहोनी बात नहीं, हर पार्टी में होती हैं। प्रॉब्लम ये हुआ है कि चंद लोगों ने अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी बातें जो कि पार्टी फोरम्स के ऊपर ही डिस्कस होनी चाहिए थी, उसको पब्लिक फोरम के ऊपर जाके ये होना नहीं चाहिए था। और अब उनको डिसिप्लिन का पाबंद किया गया है और उन्होंने कहा है कि आप आएँ, 100 बिस्मिल्लाह, आप यहाँ। लेकिन सिर्फ एक बात है, एक तो जो आप बात करें ना, बिल्कुल कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हो सकते हैं और होने चाहिए, डेमोक्रेसी है, पार्टीज में होते हैं। इंडिविजुअल्स को टारगेट करना पार्टी के अंदर, उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है या जाहिर होता है कि पार्टी के अंदर धड़ेबंदी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिसीज और इशूज। शानदाना गुलजार ने तो बड़ी सख्त गुफ्तगू की, वो कहते हैं जी मैं खान साहब को बता दूंगी या बता दिया है कि मैं पागलों के साथ काम नहीं कर सकती, मैं पाकिस्तान से बाहर जा रही हूँ, वो जेल से आएंगे, मैं वापस आ जाऊंगी। ये देखिए, ये स्टेटमेंट उनकी मेरा ख्याल है कि अभी की नहीं है, शायद पहली हो, मुझे नहीं पता, मैंने देखी भी नहीं है ऐसी स्टेटमेंट जो है वो नहीं देखी है। उसके बाद लास्ट थर्सडे को जब ये बात हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है इन लोगों ने दी है। शहरयार अफरीदी अभी भी मेरे साथ बैठे हुए थे, तकरीबन 2 घंटा वो दफ्तर में रहे हमारे सेंट्रल ऑफिस में। वो तो खैर आई थी, उस तकरीर के बाद इतना ज्यादा कहीं नहीं बोले हैं, नहीं है। और जुनेद साहब ने भी कहा जी मेरा तो कोई इशू है ही नहीं है। शंदाना बीबी ने कहा जी कि जहाँ पार्टी के मसाइल का सवाल है, पार्टी के उसमें हम लोग एक हैं, हम लोग 2 नहीं हैं, हम 4 नहीं हैं। तो ये अच्छा, वैसे जो आप आई डोंट नो कि आप लोग इसको कैसे रीड कर रहे हैं। आपने जिक्र किया जो उसका उमर अयूब साहब के इस्तीफे का, तो उन्होंने एक बड़ी वायबल वजह बयान की एज ऑपोजिशन लीडर, वो कह रहे हैं कि उसमें किसी किस्म की कोई, और खान साहब ने कहा है कि नहीं, ये मौका नहीं है कि हमको चेंज करें पार्टी की लीडरशिप में, आप इसको कंटिन्यू करें। और उन्होंने बड़ी, वैसे उसमें भी खबरें ये थी कि खान साहब ने पहले नया नाम भी ऑलमोस्ट दे दिया था, आप लोगों ने शायद जो भी लोग मिले हैं उन्होंने कायल किया कि नहीं रिटेन करें उमर अयूब साहब। बिल्कुल नाम नहीं दिया था। जब उनको बताया गया कि जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो ये कहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैंने इसको कर रहा। उन्होंने जो सोचने की मोहलत जो होती है वो, उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट्स हुई। पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया, फिर कोर कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया, तो ये मामला खान साहब के पास पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त तक मुनासिब नहीं है
کہ ہم پارٹی میں کچھ چینج کریں. سو اچھا آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ اس کو کیسے ریڈ کریں. آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو بھی کوئی وہ ہے کانفلکٹ ہے پارٹی کے اندر یا جو بھی کوئی اختلاف ہے کیا ہے, آپ کو کوئی اس کا کوئی ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے؟ شاندانہ اگر ناراض ہیں تو کیوں ہے؟ شہریار آفریدی کو اگر کوئی شکایت ہے تو کیا ہے؟ دیکھیے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ہم اپنے تئیں ایک مکمل شخصیت ہوتے ہیں ان دا سینس اور دوسرے لوگوں کا کوئی مختلف چیزیں اس سے آپ آبجیکٹ کر سکتے ہیں, خیالات سے آبجیکٹ کر سکتے ہیں, ایگری نہیں کر سکتے. ہماری جب کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے یا پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مختلف کنفلکٹنگ جو اوپینینز ہیں, لائک فار ایگزامپل یہ جلسے کے بارے میں بھی دو آراء تھی کہ کریں یا نہ کریں, ہونا چاہیے یا کورٹ کے ساتھ چلنا چاہیے. دو آراء تھی, یہ کوئی رائے نہیں تھی کہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب دونوں جو آراء تھیں وہ اس بات میں متفق تھیں کہ ہاں جلسہ ہونا چاہیے. ایک یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمیں کرنا چاہیے ارسپیکٹو آف, کیونکہ ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے سو ہمیں جلسہ کرنا چاہیے. دوسرے لوگ تھے, کچھ لوگ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ ہم کورٹ کے ذریعے آئے ہوئے ہیں تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم واپس جائیں کورٹ کے پاس اور ان کو بتائیں کہ یہ ہوا ہے اور کورٹ سے دوبارہ اجازت کا پروانہ لے کے پھر ہم جلسہ کریں. کہ جو لیگل روٹ ہے اس کو فالو کریں, طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں. تو یہ مطلب جو لیگل روٹ کو فالو کرنے والے جو پرپاؤنڈ کر رہے تھے ان کی میجورٹی تھی, تو اس لیے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جلسہ ہر صورت میں ہونا چاہیے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیٹس اٹ. سو اٹ واز اے یونانیمس ڈیسیژن. لیکن ویسے جتنا میں سمجھ سکی ہوں یا جتنا میں نے دیکھا ہے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ناراض ہیں یا شکایت کرنے والے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں وہ اتنے اگریسو نہیں ہیں, خاص طور پہ وین اٹ کمز ٹو عمران خان صاحب کی رہائی, جو باقی قیدی ہیں ان کی رہائی. شاندانہ گلزار نے اینڈ شی سیڈ اٹ جسٹ لاسٹ ویک کہ ہم کمیٹی اور اسمبلی کھیل رہے ہیں, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر رہے. دیکھیے حقائق اس سے ذرا تھوڑے سے متصادم ہیں. نمبر ایک, خان صاحب کے خلاف 4 مقدمے تھے جس کے اوپر انہیں سزائیں دی ہوئی تھیں. 3 مقدموں سے وہ بری ہو چکے ہوئے ہیں. یہ پارٹی نے کیا ہے, پارٹی کی وکلاء نے کیا ہے جی, ٹھیک ہے. 4تھا مقدمہ بھی 2 ہفتے 2.5 ہفتے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس کا ججمنٹ آ جانی تھی اور وہ بری ہو رہے تھے اس میں سے بھی. اب وہ حکومت نہیں چاہتی تھی, اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ وہ فری ہوں, تو اس لیے جج کو فورس کیا گیا کہ وہ ریزائن کرے, ریکوز کرے, اور اس کے بعد نئے جج کو بنا کے یہ نئے سرے سے انہوں نے مقدمہ شروع کر دیا. تو یہ بھی 12 تاریخ تک ختم ہو جائے گا. اس کے بعد خان صاحب پوٹینشلی آزاد ہو سکتے ہیں, مگر ہمیں خوف ہے کہ وہ کچھ اور مقدمے جو ہیں. But that's precisely the point کہ یہ تو علیمہ صاحبہ نے بھی خدشے کا اظہار کیا کہ ایک کے بعد دوسرا باہر نہیں آنے دیں گے. اب یہ مجھے بتائیے کہ اس میں پارٹی کے پاس کیا آپشن ہے. پارٹی کے پاس پارلیمنٹ کا آپشن ہے, ہم اس کو بہت پوٹنٹلی ہم استعمال کر رہے ہیں. پارٹی کے پاس قانونی آپشن ہے, 4 میں سے 3 مقدموں میں بریت ہو چکی ہوئی ہے. پارٹی کے پاس پولیٹیکل آپشن ہے. پولیٹیکل آپشن میں 3-4 مہینے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت ملے. آج ہم اس نہج کے اوپر کھڑے ہیں جہاں کہ پارٹی میں یہ خیال بالکل مقدم ہو چکا ہوا ہے کہ اس کے بعد ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے, ہم نے اپنے جلسے جلوس جو ہیں وہ کرنے ہیں. یہ وہی چل رہا ہے نا, ابھی تک وہی چل رہا ہے نا. یہ ترنول میں جو انہوں نے دیا ہمیں, ایک چھوٹی سی جگہ میں انہوں نے ہمیں اجازت دی اور وہ چل رہا ہے. اب یہ ختم ہو جائے گا. کتنے دن لگیں گے اس کو ختم ہونے میں؟ آپ کے ناقدین کہہ رہے ہیں کتنے اچھے بچے نہیں ہیں آپ لوگ جتنے آپ لوگ اس ایشو پہ بن جاتے ہیں. مطلب آپ لوگ اتنا, آپ کا خیال ہے کہ آپ کو وہ سارا کچھ پلیٹ پہ رکھ کے دیں گے, پھر آپ جلسہ کریں گے. جلسے والے دن آپ کے کارکنان تھوڑے آئے, زیادہ آئے, کارکنان پہنچ گئے, لیڈرشپ ٹوکن پروٹیسٹ کرنے کے لیے وہاں پر چلی جاتی. اس طرح تو آپ اپنے کارکنان کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہ ہمیں پلیٹر کے اوپر رکھ کے نہیں دیں گے. یہ پارٹی میں بالکل یہ کلیئرٹی ہے اس سلسلے کے اوپر کہ ہمیں لڑ کے لینا پڑے گا, اور وہ اس کے لیے تیار ہیں ہم. اب یہ مسئلہ جو یہ جلسے کا یہ حل ہو لے, کورٹ اپنا ورڈکٹ دے دے, اپنی ججمنٹ دے دی, اس کے بعد پارٹی پھر ملے گی اور ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم نے کیا کرنا. اچھا, آئی فار ون وڈ obviously never say کہ آپ جائیں سڑکوں پہ نکلیں, کوئی ہنگامہ کریں, بٹ ایک پارٹی کی اپنی ایک سٹینس ہوتی ہے نا, یا ایک پارٹی کا اپنا ایک پیٹرن ہے بیہیویئر کا, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ آپ لوگ آن دا اگریسو سائڈ کھیلتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ہم چڑھائی کر دیں گے. چڑھائی کرتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے وہ تو, بلکہ وہی بات ہے میٹنگز میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, باہر آ کے اچھی باتیں کرتے ہیں. KPK میں گورنمنٹ ہے آپ لوگوں کی, وہیں سے شروع کر دیں. آل ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کہ پری الیکشن جب آپ لوگوں کے اوپر مشکلات زیادہ تھیں, آپ لوگ زیادہ اگریسو لگتے تھے. اب آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں جی, یہ وہ سادہ زبان میں کہتے ہیں ٹھنڈے ہو گئے ہیں. یہ سوات میں جلسہ ہوا ہے, مانسہرہ میں جلسہ ہوا ہے, ایک دن پہلے جس دن یہ ہونا تھا 6 تاریخ کو, 5 تاریخ کو مانسہرہ میں میسو جلسہ ہوا ہے, سارا کچھ ہوا. علی امین گنڈا پور صاحب بالکل تیار تھے. بہت سے لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے, پہنچے, وہ اسلام آباد پہنچے,
That's what I'm saying, कितना demoralizing है आपके पंजाब के बहुत सारे इलाकों से बहुत लोग पहुंचे, तो ये मतलब एक है ना, एक फैसला किया पार्टी ने, तो उसके पॉजिटिव्स भी थे, उसके नेगेटिव्स भी थे। तो नेगेटिव तो उजागर हो जाते हैं, पॉजिटिव्स उजागर नहीं होते। ये कहना कि जी हम एक लॉ अबाइडिंग पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई बात नहीं करता। कहते हैं जी ओ ये तो वीकनेस है, वीकनेस नहीं है। लॉ अबाइडिंग होना जो है वो बजाते खुद एक बड़ा एक प्रिंसिपल टेनेट है। 9 मई के बाद आई थिंक द पार्टी हैड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। 9 मई भी हमने नहीं किया। 9 मई जिनको किया है वो तो बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। हम तो अब बारहा कह चुके हुए हैं कि उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाइए और पता करिए ताकि किसने किया है, कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन की वजह से हुआ है, किन्होंने प्लान किया, किन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया। लेकिन कमीशन नहीं बन रहा बिकॉज इस मुल्क में जैसे कि मुझे मारा जिसने, उसको बचाना जो है वो रियासत का मकसद है, उसको पनिश करना रियासत का मकसद नहीं है। सो पिछले 6 महीने हो गए मेरा ख्याल है, एक रत्ती भर जो है वो उसमें एडवांस प्रोग्रेस नहीं हुई। बल्कि राना सना साहब ने आके मीडिया के ऊपर कहा है कि जी हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही है उनको पकड़ने में, बिकॉज उन्होंने मेकअप बहुत डिटेक्शन, फेशियल डिटेक्शन नहीं हो रही। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिसमें कि रियासत इन्वॉल्व होती है करने में, और वो रियासत का मकसद जो होता है कि जो करें, जो उसके जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको बचाना जो है वो रियासत का मकसद होता है, उसको पनिश करना रियासत का। 9 मई आप कहते हैं आपने नहीं किया, कंसिस्टेंटली आप लोग कह रहे हैं, फिर क्यों डरे हुए साउंड करते हैं? पूरा मन 2-3 बड़े जलसे करके दिखाएं एंड प्रूव देम रॉन्ग। क्योंकि अभी मेरा ख्याल है हमारे शो पे भी रोज ये डिस्कशन होती है कि इनको एक तो वजह ये इजाजत इसलिए नहीं मिलती कि हम इन पे एतमाद नहीं कर सकते, ये फिर तोड़ फोड़ करेंगे। देखिए जी, उनका ये कहना तो बिल्कुल मतलब बेहुदा चीज़ है ना। फ्रैंकली हमारे पंजाब में कन्वेंशंस हुए हैं जहाँ के हजार 1500 लोग, 800 लोग, 1200 लोग थे, उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। जहाँ कन्वेंशन होता है इंडोर होता है, बाहर भी नहीं होता, कोई पब्लिक जो पीस है उसमें कोई खलल नहीं पड़ता। उसके बावजूद उन्होंने वो घर तबाह कर दिए। जो जिसके घर होता है या जिसके डेरे के ऊपर होता है उसकी बिजनेसेस तबाह करती है, उनकी गाड़ियां उठा के ले जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनके खिलाफ टेररिज्म के पर्चे बना देते हैं। तो ये फस्तायत का जो आलम है इस वक्त भी इस पंजाब में, उसको आप ओवरलुक ना करें ना। उसके बावजूद हम लोग खड़े हैं, हम लोग करेंगे इलेक्शन, डेफिनेटली हम जलसे भी करेंगे। ये एक गुजर जाने दें 3, 4, 5 दिन, इन एनी केस अशूरा तक तो अब कुछ हो नहीं सकता, अशूरा के बाद ही होगा ये। तो वो हम कर रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं। ये सारी जो कंसिडरेशंस हैं आपकी, फिर इनका क्या करेंगे आफ्टर आशूरा, जब आप कहते हैं कि इन एनी सिचुएशन अब हम करेंगे जलसा? इस नतीजे के ऊपर हम पहुंच चुके हुए हैं कि इन्होंने हमें प्लेटर के ऊपर रख के नहीं देनी, इन्होंने हमें इजाजत नहीं देनी, सो हमें इनके हाथ से छीननी पड़ेगी, वो हम करेंगे। अब देखें ना, वो लॉन्ग मार्च की बात, रैली की बात तो अब जमात इस्लामी भी कर रही है। मौलाना फजल रहमान ने भी एक बड़ा मैसिव जलसा बगैर इजाजत की किया। तो फिर उंगलियां इसलिए उठ रही हैं कि पीटीआई की क़यादत शायद खान साहब की एब्सेंस में या तो डर गई है या किसी और एजेंडा पे है। रवैया मौलाना साहब के साथ और जमात इस्लामी के साथ एक जैसा है और पीटीआई के साथ डिफरेंट है। उनके ऊपर बड़ा सॉफ्ट हाथ है, उनको कुछ नहीं कहते वो लोग। वैसे भी वो रिलीजियस पार्टी है, वो इसलिए उनसे डरते भी हैं। ये हमें तो ख़त्म करना मकसूद है ना, हमें तो कुछ करने ना देना मकसूद है ना। जो कुछ 9 मई के बाद कर रहे हैं वो बेसिकली पीटीआई को तबाह बर्बाद करने के पीछे है ना। तो ये मतलब कंपैरिजन हो नहीं सकता, इट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन कि जी उनको वो कर लेते हैं, हम भी करने जा रहे हैं। We are also going to do it. अच्छा, ये जो इनएक्शन वाली बात है जिस पे मैं काफ़ी देर से आपसे बात कर रही हूँ, एक सवाल इस पे और ज़रूर करूँगी कि जो आप लोगों की मरकज़ी पंजाब की क़यादत है, जो कि ऑलरेडी इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और बहुत से नाम है, जाज चौधरी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ से भी अब जो है वो गिले आना शुरू हो गए हैं कि जी हमारी क़यादत हमारी रिहाई के लिए तो कुछ नहीं करी। वो कहते नहीं, गिले कोई नहीं आ रहे हैं जी। वो एक जो लास्ट हियरिंग थी उसमें अपेरेंटली कहा यास्मीन राशिद साहिबा वगैरह हमें भेजते रहते हैं। कल परसों अभी मेरी बात हुई है, आलिया हमजा से भी बात हुई है और समन से भी बात हुई है। दे वर वो तो मतलब उनका मैं कहता हूं कि अल्फाज में वो बयान ही नहीं किया जा सकता कि उनकी बात। डॉक्टर यास्मीन साहबा से मेरी मुलाकात बातचीत होती रहती है, कोई गिले नहीं है। सिर्फ ये कि जी हम अपने तय कोशिश करते हैं, शायद उनके जहन में कुछ और भी तजावीज़ हों, वो हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। उनके बच्चे हमसे बात कर लेते हैं और हम आगे लीडरशिप तक पहुंचाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उनको। कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं वो कर देते हैं, कुछ नहीं कर सकते वो नहीं होती। तो एक तो मतलब यह है कि एक्चुअली तो इन लोगों की बेल्स आज से 10 महीने पहले, 11 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। अब तो रियासत छोड़ना जब नहीं छोड़ना चाह रही तो क्या करें, एक मुकदमे में छूटे। अब ये समन और आलिया मेरा ख्याल 30 मुकदमों में उनको बेल हुई है और ये अरेस्ट हो जाती है। अब क्या करे पार्टी, क्या करे? कुछ तो है ना जिनके बारे में आप भी आके बात करते हैं, मैं भी सवाल कर लेती हूँ। कुछ है जो लोग कहते हैं आप भूल गए अपने पार्टी के कुछ लोगों को। एजाज चौधरी साहब है, महमूद रशीद साहब है, उमर चीमा साहब है, वो कहते हैं नाम भी नहीं लेते उनका। उमर चीमा साहब तो कभी विजुअल में आ जाए तो उनकी तो जो हालत है वो देखकर भी एक दफा दिल में सवाल आता है कि इनके साथ हुआ क्या है। तो ये रियासत ने किया हुआ ना। पर आप लोग बात नहीं करते ना सर, सवाल तो करते हैं, बार बार बात करते हैं, लिखते हैं, ट्वीटिंग करते हैं, करते रहते हैं हम। आज भी देखिए मैंने सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैंने रिजवान के बारे में ट्वीट किया।
वहीं से शुरू करते हैं, किसी न किसी से हम ट्वीट करते हैं। सर वो भी लिस्ट लंबी होती जा रही है आप लोगों की, 5 दिन हो गए। अजहर मशवानी के भाई, शहबाज गिल साहब के भाई, फिर अब ये नुमान जो भाई है रिजवान से तो हम मीडिया वाले भी राब्ते में रहते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन हैं? पिटिशन भी कर दी है, हर बंदे से राब्ता किया है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ता किया हमारे लोगों ने, नहीं मान रहे, कोई नहीं मान रहा। एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आके आपसे पूछती हूँ कि राब्ता और ट्वीट क्या ये काफ़ी है, लीगली क्या किया है हमने, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ